ठीक है। लिविंग वर्ड में क्या क्या देखना है हमारा, पहला कैरेक्टर्स की बात करेंगे, तो ठीक है लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखना है, यदि हम बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स में क्या क्या देखना है, तो फर्स्ट जो है हमारा क्या देखना है हमको, पहला हमारा दिया होगा सेलुलर स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा बात करेंगे हम लोग किसका, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर दूसरा हमारा कौन सा होगा, मेटाबॉलिज्म। थर्ड की बात करेंगे तो कौन सा होगा हमारा, ग्रोथ। फोर्थ की बात करेंगे तो कौन सा होगा हमारा, रिप्रोडक्शन। एंड फिफ्थ की बात करेंगे तो कौन सा होता है हमारा, कॉन्सियसनेस। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फाइव हमारे बारे में बात करना है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, कि लिविंग थिंग्स का बेस्ट डिफाइनिंग फीचर कौन सा होता है, तो लास्ट वाला है कॉन्सियसनेस। ठीक है, यदि हम बात करते हैं हमारा कॉन्सियसनेस की बात करते हैं, यस हमारा, ठीक है, तो अब पूछा जाता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि लिविंग क्या करता है हमारा, मेटाबॉलिज्म करता है, नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं करता। ग्रोथ की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं करता है, तो सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सेल जानते ही हो कि हमारा क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो हमारा सब सेल आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडी का उसे बोलते हैं सेल। ठीक है, तो यदि हमको बात करनी है कि ये हमारा बेस्ट डिफाइनिंग फीचर है, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए डिफाइनिंग फीचर में, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए डिफाइनिंग फीचर में। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, ए फीचर इज नोन टू बी डिफाइनिंग। ठीक है, पहला हमारा कोई भी नॉन लिविंग का करेक्टर लिविंग में नहीं आना चाहिए, तो लिख लेते हैं अनएक्सेप्टली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं, शुड नॉट बी सोन ऑफ, नॉट बी सोन ऑफ, नॉट बी सोन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का यहाँ पे करेक्टर शो नहीं होना चाहिए, या लिविंग में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, चल तो हमारा देखो, ठीक है, यदि हम सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा, कि फुलफिल होना चाहिए। यदि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसको लिविंग बीइंग्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो यदि हम फर्स्ट की बात करें, कौन सा हमारा है, किसकी बात करें हम लोग, सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें, सेलुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, दोनों क्राइटेरिया को फिलअप करना चाहिए। तो सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर है हमारा है। ठीक है, क्या लिविंग फीचर का क्या होता है हमारा, डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, और दोनों क्राइटेरिया को फिलफिल कर रहा है। बट हमारा नॉन लिविंग और लिविंग दोनों क्या होते हैं, सेल से मिले ही होते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ है जब मर गया तो वो भी सेल है उसमें। ठीक है, चलो तो उसको हम लोग बेस्ट डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं। दूसरा हमारा बी है, कौन सा हमारा, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहे हैं हमारे, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म। टर्म कहाँ से दिया गया था, ये टर्म जो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म का टर्म कहाँ हमारा, ग्रीक वर्ड से है, जिसको बोलते हैं मेटाबोल्स बोलते हैं। ठीक है, मेटाबोल्स यानी कैसा होता है हमारा, कन्वर्जन, या फिर बोलते थे उसे हम लोग चेंज, कन्वर्जन यानी चेंज। ठीक है, क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेड ऑफ केमिकल, केमिकल क्या होगा, चेंज होगा। चेंज किसमें होगा, चेंज केमिकल रिएक्शन में, और वहां से मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं हमारा, कि जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होंगे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द ऑन
बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म देखा जाता है 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है हमारा, एक को बोला गया एनाबॉलिज्म और दूसरे को बोला जाता है कौन सा, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटाबॉलिज्म बोला जाता है, ठीक है। यदि बात करते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म में, तो जानते हो एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होगा, जिस चीजों का सिंथेसिस होता है उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और जिस चीज का ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी मिलती है उसी को बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एक एक पॉइंट करके लिख सकते हैं, इनमें किसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स बिल्डिंग, बिल्डिंग अब, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, बनेगा, और इसमें क्या होगा, इसमें लिख लेते हैं इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन रिएक्शन, ठीक है। जब ब्रेक डाउन रिएक्शन हो जाता है उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें बनेंगी, उसमें कॉम्प्लेक्स चीजें ब्रेक डाउन होगी, इतना जान गए होगे। इसमें हमारा कौन सा था, हम बात करते हैं तो एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसमें हमारा ब्रेक डाउन होकर एनर्जी मिलेगी तो उसे कौन सा बोलेंगे हम लोग, रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन में क्या होगा, हमारा ब्रेक डाउन होगा जिसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और वहां से एनर्जी प्राप्त होगी। एनाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस होगा जिसमें क्या होगा हमारा, ठीक है, सिंथेसिस होगा फूड का, ठीक है। अब देखो एनाबॉलिज्म जो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, एनाबॉलिज्म कैसा होता है हमारा, इन विवो प्रोसेस है, और एक ऐसा हमारा इन विट्रो प्रोसेस होता है, ठीक है। एक ऐसा होता है हमारा इन विवो और दूसरा कैसा हमारा इन विट्रो प्रोसेस होता है। अब इन विवो मतलब क्या हो गया, इन साइड द सेल, इन साइड द सेल हो रहा है, और एक ऐसा होता है आउट साइड द सेल, ठीक है। ये हो गया हमारा इनसाइड द सेल, और वो कैसा हो गया हमारा आउटसाइड द सेल होता है, ठीक है। अब देखो मेटाबॉलिज्म यहाँ पे तो सही है हमारा, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स का करेक्टर नहीं हो रहा है, ठीक है। बट आउटसाइड सेल हो रहा है। विट्रो में बात करें, किसकी बात करें हम लोग, जिसकी बात करें हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है। अब देखो टेस्ट ट्यूब बेबीज को कहाँ बनाया जाता है, लैब के में बनाया जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो एक कैसा हमारा टेस्ट ट्यूब क्या है, नॉट ए लिविंग थिंग बट लिविंग रिएक्शन, ठीक है। लिविंग थिंग्स नहीं है क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं कहाँ हो रहे हैं, लैब में हो रहे हैं, लैब में दिया जाए, बॉडी के अंदर नहीं हो रहा। बट हमारे जैसा उसमें भी पूरी रिएक्शन चल रही है, डाइजेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन, सब कुछ। बट यदि हमारे बॉडी के अंदर वही बेबीज का फॉर्मेशन होता है तो लिविंग थिंग। यदि हम बाहर चीजों को बना रहे हैं आर्टिफिशियली तरीके से तो कैसा हो गया, नॉट लिविंग थिंग्स, कैसा हो गया, नॉन लिविंग की तरह, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कैसा हो गया हमारा, लिख लेते हैं, एनसीईआरटी में लिखा गया हमारा नॉन लिविंग थिंग्स बट लिविंग रिएक्शन, ठीक है, बट लिविंग रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखना टेस्ट ट्यूब का पूछा जाता है आपको लिविंग थिंग्स या नॉट लिविंग थिंग्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमारा एक एक्सेप्शन आ गया, कौन सा हमारा टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ग्रोथ, कौन सा हमारा है, ग्रोथ के बारे में बात करें, ठीक है। तो ग्रोथ तो जानते हैं हमारा कौन सा करता है, लिविंग करता है, लेकिन नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है। जैसे बात करें माउंटेन बात करते हैं, ठीक है। यदि माउंटेन पे क्या हो गया, बर्फ जमा हो गया तो माउंटेन ऊंचा हो जाएगा, बर्फ खत्म हो गई जो छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्सटर्नल ग्रोथ होता है ग्रोथ मतलब, ठीक है। इनवर्सली इंक्रीजन मास पढ़ा दिए थे, एडेलिन की मात्रा ज्यादा है तो कैसा ग्रोथ होगा, ठीक है, दोनों की बात में। अब देखो बात करते हैं प्लांट और एनिमल की, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है हमारा, थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करता है, बता दिए। एनिमल क्या होता है, एक हमारा सर्टेन स्टेज में ग्रोथ करता है जिसको बोलते हैं डिफिनिट ग्रोथ, और प्लांट में कैसा होता है, इनडिफिनिट ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं हमारा, ठीक है, इसमें बात करते हैं हमारा लिविंग, और दूसरा कौन सा बात करते हैं हम लोग, नॉन लिविंग्स की बात करते हैं, ठीक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग्स की बात करेंगे, ठीक है। लिविंग में जो ग्रोथ होता है उसे बोलते हैं हम लोग कौन सा, इंट्रेंसिक, कौन सा बोलेंगे हम लोग, इंट्रेंसिक, यानी कैसा हमारा इंटरनल ग्रोथ होगा, ठीक है। और नॉन लिविंग में कैसा होता है हमारा, एक्स
एक्सट्रेंसिक, जैसा मतलब कैसा होगा हमारा, एक्सटर्नल ग्रोथ होगा, ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। यानी यदि हमारा लिविंग है तो क्या होगा, इस तरह अंदर का सेल डिवाइड होगा और बॉडी वेट बढ़ेगा। एक्सटेंसिव मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डिपोजिशन होगा किसी भी चीज का, ठीक है, तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, ये हाइट इसकी बड़ी हो जाएगी, जिसमें हमारा कौन सा है, हमारा माउंटेन, एग्जाम्पल कौन सा हमारा माउंटेन। देखो तो ग्रोथ में भी क्या होना चाहिए, पूरी लिविंग थिंग्स का करेक्टर होना चाहिए, बट इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारा करेक्टर शो कर रहा है, तो वो सब बेस्ट डिफाइनिंग फीचर लिविंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। होना चाहिए तो बेस्ट होना चाहिए, नहीं तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए यदि हम लोग लिविंग थिंग्स का करेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह बात करते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। चलो अब आता है कि सोचते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन में क्या ऐसा चीजें हो गई कि लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, ठीक है। यानी रिप्रोडक्शन हमारा सेक्सुअल और एसेक्सुअल जानते हो आप लोग, दो चीजें मिलेंगी या फिर एक गैमीट, उसी तरह रिप्रोडक्शन में क्या है कि जिस तरह ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी आम है तो आम, ह्यूमन है तो ह्यूमन, कैटल्स है तो कैटल का ही फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे बेस्ट डिफाइनिंग फीचर। यानी दो लोग जिस स्पीसीज के होंगे, जिस प्रजाति के होंगे, वही प्रजाति को स्पीसीज को डेवलप करना चाहिए, ठीक है। बट हमारा कहीं पे एक्सेप्शन देखा जाए, जैसे म्यूल एंड हिनी की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करें, म्यूल एंड हिनी की बात करें, वहां पे जो होता है क्या होता है, एक्सेप्शन हो जाता है हमारा यहाँ पे, यदि हम मेल और फीमेल की चीजें को चेंज कर दे रहे हैं हॉर्स एंड डंकीज में, तो रिप्रोडक्शन वहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। तो उससे हम लोग बेस्ट डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते, तो रिप्रोडक्शन भी क्या हमारा बेस्ट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। एग्जाम्पल में बात करें कौन सा, म्यूल एंड हिन, ठीक है। अभी आप लोग देखना, ठीक है, आपका काम है देखना, एक हम लोग वर्क दे रहे हैं, आप लोग को पढ़ा दिए थे म्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है, स्ट्रेटजी ऑफ फूड इनहांसमेंट में बताया था। तो म्यूल, अब याद रखना म्यूल में कौन सा होगा, डंकी क्या होगा, मेल, और हॉर्स फीमेल, और हिनी में जस्ट अपोजिट हो जाता है। यदि दोनों मिल रहे हैं तो हमारा यदि हॉर्स और डंकी मिल रहे हैं तो या तो हॉर्स या तो डंकी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन दोनों क्या हो गए हमारे, म्यूल एंड हिनी। इसी तरह लाइगर एंड टाइगर की बात करते हैं, दोनों में जब मेल और फीमेल का करेक्टर चेंज कर दिया था तो वहां पे किसी जगह लाइगर और किसी जगह टाइगर, तो ये भी रिप्रोडक्शन भी कैसा हमारा बेस्ट डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है, नॉट बेस्ट डिफाइनिंग फीचर, म्यूल स्टाइल। फिर हमारा बात करते हैं, ठीक है, अब आता है कॉन्सिनेसनेस, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, कॉन्सिनेस, देखो ठीक है, कॉन्सिनेस है, यही हमारा क्या होता है, बेस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब देखो कैसे होता है हमारा, ठीक है, कि ये हमारा क्या होता है हमारा, कि पूरा कोमा में है, बॉडी हमारा क्या करी, बॉडी हमारी काम नहीं कर रही, न चल पा रहे हैं, ठीक है, न खाना खा पा रहे हैं, ठीक है, जैसे एक हमारा एक लेटा हुआ, यानी कैसा, एक तरह से डेड बोलेंगे, पार्शली डेड बोल सकते हैं, ठीक है, डेड है, नॉट लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स की तरह हो जाना चाहिए, बट वो होने के बावजूद भी उसके बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, दवा के प्रति, हमारा मेडिसिन के प्रति क्या कर रहा है, बॉडी रिस्पॉन्स किए जा रहा है। कोई भी यदि कोई डेड हो गया, सो गया, तो रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, बट रिस्पॉन्स कर रहा है, इस नाते बोलते हैं बेस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, कि क्या है, सेल्फ कॉन्सियसनेस है हमारा, ठीक है, कि हमारी बॉडी काम कर रही है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सब काम कर, वो देखेगा, देख रहा है चीजों को, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस चीजों को। यदि कोई, ठीक है, आप बोलोगे तो आंसू आएंगे उससे, ठीक है, टीयर्स निकलेंगे, बॉडी उसकी रिस्पॉन्स करेगी, वो अंदर अंदर बोलना चाहता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि माइंड का कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो काम करना उसमें थोड़ा बंद करते हैं, पूरी तरह से माइंड काम, बॉडी हमारी दवा के प्रति रिस्पॉन्स करती है, और कुछ सालों बाद वो कोमा से बाहर भी आ सकता है, कुछ साल बाद डेथ भी हो जाती है उसके, ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट डिफाइनिंग फीचर है कौन सा, कॉन्सिनेसियस, इसमें कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स का करेक्टर प्रेजेंट नहीं होता। ये हो गया हमारा बेस्ट डिफाइनिंग फीचर, हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में कौन सा है, कौन सी नेसनेस, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा बेस्ट डिफाइनिंग फीचर कौन सा हमारा, तो कौन सी, उसमें हम लोग कोमा में गया तो उसे हम डेड नहीं, डेड मतलब कैसा हो गया, डेड मतलब नॉन लिविंग थिंग, डेड नहीं होता, कैसा होता है, लिविंग्स होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है इसमें, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, कौन सा आता है हमारा हेडिंग, डाल लेते हैं हम लोग,
डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, इन द लिविंग वर्ड, ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, तो इसमें पहला आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यानी बायोलॉजिकल, यानी किसकी बात करें, प्लांट व एनिमल्स के, ठीक है, तो अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ नोन एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो लिख लेते हैं occurrence of different type of organism on अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो कितने हमारा अब तक देखा गया टिल नाउ जो एनसीईआरटी है अभी अपडेट नहीं किया गया, वही पुराना चलता आ रहा है, तो कितना 1.7 to 1.8 मिलियन क्या है हमारे स्पीसीज प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, ठीक है, डाइवर्स में, ठीक है, इसमें से हम लोग बात करें किसकी बात करें, एनिमल्स में कितना प्रेजेंट है, और दूसरा बात करेंगे कौन सा हमारा कि प्लांट कितना प्रेजेंट है ऑन द अर्थ पे, ठीक है, तो एनिमल्स की बात करें 1.25 मिलियन है हमारे, ठीक है, और प्लांट की बात करें तो कितना बचा 0.55 मिलियंस हमारा प्रेजेंट है प्लांट, ठीक है, जिसमें से एनिमल से बात की जाए मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसकी है हमारी, तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसकी हमारी है, इंसेक्ट्स की, किसकी हमारी इंसेक्ट की, और इसमें बात करें तो किसकी हमारी एंजियोस्पर्म की, किसकी हमारी एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है, और ह्यूज डाइवर्सिटी प्रेजेंट इम्पॉसिबल, यदि ज्यादा डाइवर्सिटी है तो हम लोग उसको स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा। अब इनको एक ग्रुप में रखा गया जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ठीक है, इसकी बात हम लोग करेंगे, टेक्सोनोमिक कैटेगरी की बात करेंगे, किसने टेक्सोनोमी दिया था, ठीक है, क्या क्या किया था इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट यहाँ पे आज कम लोग ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो कई लोगों का मिस हो जाएगा, ठीक है, 3 ही लोग ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, और एक मैं खुद हूँ, ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की बात करें जिसमें हमारा क्लासिफिकेशन है, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, सिमिलरिटी और डिफरेंस के बीच, ठीक है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी करेक्टर कैसे हैं उनके बेसिस पे हम क्या किए, इसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया, जैसे पढ़ते हैं पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटियलमेथी, डेस्कलमेथी, ये सब करेक्टर के बेसिस पे सिमिलरिटी है, कुछ डिसिमिलरिटी है, उनके बेसिस पे इनको अलग अलग ग्रुप में डिवीजन किया गया, डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो बट इसमें हमारा पहला जो टर्म आएगा हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, कौन सा हमारा टेक्सोनोमी पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सा होता है हमारा टेक्सोनोमी, ठीक है, टेक्सोनोमी थोड़ा सा आप लोग देख के आना, टेक्सोनोमी, ठीक है, क्या होता है, फादर किसने थे हमारे, टू ग्रीक वर्ड से मिला गया हमारा टेक्सा प्लस नोमीज, टेक्सा मतलब अरेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, उनके किसी भी चीजों को किसी को बेस बनाया होगा उसके बेसिस पे इसको एक क्लासेज में या फिर अरेंजमेंट किया गया प्रिंसिपल के बेसिस में, जैसे हमारा इसमें दिया होगा एनसीईआरटी में, पहला हमारा कौन सा, पहले हम लोग करेक्टर के बारे में जानेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी करेक्टर करेक्टर जानेंगे, करेक्टर के बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये कैसा आदमी है कैसा आदमी नहीं है, ठीक है, फिर उसका नाम देते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये नाम है ये नाम नहीं होगा, और फिर इसको हम एक क्लास में रखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक करेक्टर है, बेसिक एलिमेंट है ऑफ टेक्सोनोमी के कुछ साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, तो हमारा करेक्टर्स पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग बात करते हैं हम लोग होमो सैपियन सैपियन, तो एक जीनस है, एक स्पीसीज है, और एक हमारा सब स्पीसीज है, तो इसके नाम के बारे में पढ़ेंगे, किसने किसने दिया, नाम को कैसे लिखेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, कैरोलस लिनियस ने दिया था, कैसा हमारा रूल है, क्या रूल है, और दूसरा एक हमारा ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, फिर कुछ ब्रांचेज है, जैसे बात करें आईसीबीएन, ICNCP, ICJDN, ICNB एंड ICTB, ठीक है, तो उसकी बात करेंगे हम लोग, फिर कुछ हमारे साइंटिफिक नेम है जैसे इंडियन क्राउ, गोरिल्ला, कैबेज, इसकी बात करेंगे, होमोनोम, टाटोनोम, और टेक्सोनोमिक हायरार्की, हायरार्की के बाद आएगा हमारा फ्लोरा, फ्यूना, मैनुअल, हार्बेरियम, ठीक है, तो ये सब की बात
करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म पे हमारा पढ़ाएंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा है अपना, ठीक है। तो लेकिन एनसीईआरटी को फोकस करते हुए चलेंगे हम लोग। तो टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक। चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट किए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किए थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे है हमारा, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों ने देख लिया था लास्ट लेक्चर में कि सेल सेलुलर, ठीक है, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर थे, क्या क्या लिविंग थिंग्स के हमारे जनरल करेक्टर हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि लिविंग थिंग्स का मेन करेक्टर कौन सा हमारा, कौन सी नेसनेस हमारा है, रिप्रोडक्शन नहीं है हमारा, ना ग्रोथ है, ना हमारा मेटाबॉलिज्म है, ना हमारा सेलुलर है, ठीक है। तो बेस्ट डिफाइनिंग फीचर कौन सा हमारा, कॉन्सिनेस ने। फिर हम लोगों ने बात किया था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की बात किया था कि बायोडाइवर्सिटी कितने तरह के हैं, कितने एनिमल्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, हमारा 1.7 टू 1.8 मिलियन हमारे स्पीसीज प्रेजेंट है, जिसमें से एनिमल कितने हैं 1.25 और प्लांट कितने हमारे 0.55 मिलियंस प्रेजेंट हैं। इसमें एनिमल की बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा इंसेक्ट है, और प्लांट में बात करें तो मोस्टली कैसा हमारा एंजियो स्पर्म की बात करेंगे, हमारा एंजियो स्पर्म मोस्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टेक्सोनॉमी की, जो हम लोगों ने डिस्कवरी की, ठीक है, पूरे अर्थ पे जितने भी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में हमारे जितने भी प्लांट हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है, सारे की बात करते हैं, सारे को ले लिया जाए, ठीक है। इसको हम एक करेक्टर के बेसिस पे, जैसे हम लोगों ने पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथी, स्केलमेंथी, जो भी आ गया, ठीक है। जैसे हम लोग मैमल्स में हम लोग ह्यूमंस की बात करें, इसी तरह प्लांट में एल्गी है, फंजाई है, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इनको यदि डिवीजन किया गया है तो उसके ब्रांच को बोलते हैं हम लोग टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत इन लोगों को करेक्टर को देखा गया, ठीक है, पहले क्या गया करेक्टर को देखा गया, फिर आइडेंटिफाई किया गया कि अच्छा इसका करेक्टर इस मतलब करेक्टर से मिलता है, तो उसको आइडेंटिफाई किया गया कि सबको एक जगह रखा गया, आइडेंटिफिकेशन किया गया, फिर उसका नॉमनक्लेचर किया गया कि ये ऐसा नॉमनक्लेचर है, फिर उसको एक अलग क्लास में डिसाइड किया गया, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम इसके स्टडी को, जैसे हम लोग ह्यूज डाइवर्सिटी है तो हम एक साथ उसको पढ़ें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, इस नाते उसको अलग अलग उसके करेक्टर के बेसिस पे उसको क्या किया, अलग अलग करेक्टर में डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। तो इसी में आता हमारा टेक्सोनॉमी, ठीक है। पहला टेक्सोनॉमी आता है तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि टर्म किसने दिया, तो टर्म गिवन बाई एपी डी कोंडेले, ठीक है, एपीडी कोंडेले ने था हमारा टर्म दिया था, हमारा पहला इसका टर्म टेक्सोनॉमी, ठीक है। यदि पूछा जाए फादर कौन है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है, तो हमारा एक ही है जिसकी बात करेंगे हम लोग, कैरोलस लीनियस। कौन से हमारे कैरोलस लीनियस साहब है, ठीक है। अब इंडियन पूछा जाए कि इंडियन फादर कौन से, हमारे इंडियन फादर कौन से की बात किया जाए तो सांता पाउल, ठीक है। सांता पाउल क्या थे हमारे इंडियन फादर थे हमारे किसके, टेक्सोनॉमी के, ठीक है। अब देखो टेक्सोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि टेक्सोनॉमी के जो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, किससे, हमारा टू ग्रीक वर्ड है, टू ग्रीक वर्ड, ठीक है, दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया हमारा, ठीक है। पहला क्या है देखो, पहला हो गया टेक्सा प्लस नोमीज, जितने भी बायोलॉजी में या तो ग्रीक होते हैं या तो लैटिन वर्ड होते हैं, ठीक है। तो टेक्सा प्लस नोमीज, टेक्सा में बात करें तो क्या होता है हमारा, जिसकी बात करें अरेंजमेंट, और नोमीज में कौन सा हो गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। टेक्सोनॉमी हो गया अरेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब किस तरह अरेंजमेंट करेंगे इसकी बात करेंगे हमारा, तो जो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ प्रिंसिपल एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर ऑफ द क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो उसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग एक लाइन, जो बोले हम लोग ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with principles and procedures of क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब इसका पूछा जाता है कि ये हो गया तो इसका बेसिक एलिमेंट कौन सा होता है, ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। बेसिक एलिमेंट की बात करें तो कौन सा होगा हमारा बेसिक एलिमेंट, तो पहला हो गया हमारा किस बेसिस पे किया गया, पहला हमारा करेक्टर्स, ठीक है। तो करेक्टर्स हो गया हमारा
सेकंड की बात करेंगे तो कौन सा हमारा करेक्टर के बाद क्या करेंगे, उसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। यदि हमको करेक्टर पता चल गया तो उसका क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। थर्ड, जब आइडेंटिफिकेशन हो गया तो उसको क्या करेंगे हम लोग, नॉमन क्लेचर बोला था, ठीक है, नॉमन क्लेचर। एंड फोर्थ क्या होगा, उसको क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया, ठीक है। करेक्टर, हम जैसे किसी भी आदमी की बात करें या किसी भी ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग पहले उसका करेक्टर देखते हैं, ठीक है। करेक्टर के बाद उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो जान जाते हैं अच्छा इसका ये करेक्टर है, हम लोग पहचान जाते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका, ठीक है। फिर उसको अलग अलग हम लोग लोकल नाम या फिर जैसे नाम देते हैं, फिर उसको अलग क्लासिफिकेशन में डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक एलिमेंट ऑफ किसके हमारे टेक्सोनॉमी की, ठीक है। अब देखो टेक्सोनॉमी की बात करें, टेक्सोनॉमी में करेक्टर्स कहाँ कहाँ से लेंगे, ठीक है, क्या क्या करेक्टर्स ले सकते हैं टेक्सोनॉमी में, ठीक है। यदि हम करेक्टर की बात करें, टेक्सोनॉमी में करेक्टर ले रहे हैं तो हमारा दो चीजें हो सकती है, ठीक है। एक हो सकता हमारा क्लासिकल और दूसरा हो सकता हमारा मॉडर्न, ठीक है। करेक्टर में हम लोग दो चीजें देख सकते हैं, या तो क्लासिकल देखें या फिर मॉडर्न, यानी ओल्ड या फिर न्यू की बात करें, ठीक है, क्लासिकल या मॉडर्न की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लासिकल और मॉडर्न की बात करें तो क्लासिकल में किसकी बात करेंगे हम लोग, मॉर्फोलॉजी की, ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कौन सा हमारा, सिर्फ मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें कि लीफ कैसे है, स्टेम कैसे है, रूट को, उसके बेसिस पे हम लोग उसको अलग अलग क्लासेस में डिसाइड करें तो उसे बोलते हैं क्लासिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। मॉडर्न में क्या क्या करेंगे हम लोग, मॉडर्न की बात करते हैं तो चलो मॉडर्न में ले लेते हैं, हमारा क्या करेंगे, एक तो हमारा मॉर्फोलॉजी होगा ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या होगा हमारा, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की भी बात कर लेंगे, उसके बेसिस पे हम क्या करें, अलग अलग डिसाइड करें उसे। नेक्स्ट हमारा सेल स्ट्रक्चर की बात करें, हम लोग देखेंगे एल्गी है जो उसका सेल स्ट्रक्चर है, प्लांट है, एनिमल है, देखो एनिमल में सेल वॉल नहीं होता हमारा, उसको अलग डिसाइड किया गया, प्लांट में सेल वॉल होता है उसको अलग, एल्गी में अलग सेल वॉल बना होता है उसको अलग प्लेस में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट प्रोसीजर्स, डेवलपमेंट के प्रोसीजर पे कैसा डेवलपमेंट कर रहा है हमारा, उसके बेसिस पे। एंड नेक्स्ट फाइलोजिनी या फिर बोलते हैं इकोलॉजिकल रोल, इवोल्यूशन में यानी हमारा नेचर में उसका कैसा रोल है उसके बेसिस पे हम लोग अलग डिसाइड करेंगे, क्लासेस करेक्टर डिसाइड करेंगे। तो ये इतने तरह के हम लोग करेक्टर के बेसिस पे उसको हम लोग अलग अलग क्लास में डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखते भाई करेक्टर्स है हमारे, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि प्लांट लेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो ये कौन से प्लांट है किसको, जैसे मान लो कि जैसे ये एक्स है, यहाँ वाई है, ये एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ये देख रहे हैं ऑब्टेन प्लांट प्लांट, ठीक है, कि ये एक्स है तो देखेंगे कि अच्छा ये भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ये एक्स है, एक्स है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग एक साथ इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, और वाई को क्या करेंगे हम लोग एक साथ इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग उसको करेक्टर के बाद उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको मार्क देंगे, ठीक है, कि अच्छा ये करेक्टर था इसके पास तो इस नाते इसको हम अलग रखेंगे और ये करेक्टर इसको हम लोग अलग रखेंगे, ठीक है। तो कंपेयर ऑफ करेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कवर्ड ग्रुप, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड इस तरह की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग की, और नेक्स्ट क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नॉमन क्लेचर, ठीक है। अब नॉमन क्लेचर करना, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं मॉडल, जैसे अपना नॉमन क्लेचर होता है, ठीक है, ह्यूमन में जैसे पैदा होते हैं तो अलग अलग लोग नाम देते हैं, करेक्टर के बेसिस पे भी नाम लोग देते हैं, छोटे रहते हैं बहुत नाम होते हैं, घर में मोहल्ले वाले अलग बुलाते हैं, कॉलेज में फ्रेंड अलग बुलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह उसके नॉमन क्लेचर करते हैं। नॉमन क्लेचर में क्या करेंगे, ठीक है, अब वहाँ पे स्पीसीज या जीनस नेम लिखेंगे, या तो स्पीसीज जीनस या सभी स्पीसीज की बात करेंगे। तो वहाँ पे हमारे कुछ साइंटिस्ट है, नॉमन क्लेचर की बेसिस की बात करें तो नॉर्मल में क्या कहें, प्रोवाइडेड स्पीसीज हमारा टू टाइप के नाम दिए जाएंगे, ठीक है, टू टाइप के नाम दिए जाते हैं, ठीक है। एक होता है वेननकुलर नेम, ठीक है, यानी लोकल नेम की बात करें, ठीक है, लोकल नेम, और एक होता हमारा साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे गुजरात है, गुजरात की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जियों के और फलों के नाम अलग हैं, ठीक है, और दूसरे जगह जाओगे हमारा महाराष्ट्र में अलग है, ठीक है, पुणे में बात करें, महाराष्ट्र में बात करें, फिर यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, सब जगह उसके अलग अलग नाम से बोलते हैं, वेरनकुलर नेम यानी लोकल नेम, ठीक है। बट उसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो सब जगह पूरे यूनिवर्स में बात करें सब जगह क्या होगा, सेम होगा, ठीक है।
तो कॉमन नेम क्या होते हैं, वहाँ के लोग लोकल लोग देते हैं, ठीक है। लोकल नेम लोग जो बोलते हैं उसे बोलते हैं कॉमन नेम। यदि हम लोग एक ही लैंग्वेज बोले जा रहे हैं, एक ही नाम बता रहे हैं, तो बोलता है साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या था कि जैसे आपको साइंटिफिक नेम नहीं पता उसका, ठीक है, लोकल नेम, तो आप दूसरे जगह जाते थे, यदि उस नाम से उसको पुकारते थे, ठीक है, जैसे हम लोग बटेटा मांग लिया, ठीक है, डुगड़ी मांग लिया, ठीक है, तो दूसरे आप कंट्री में जा रहे हो, ठीक है, दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो आपको चीजें हो सकता है ना मिले, ठीक है, ना मिले यानी आपको पहचानने पाए, आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए उसको किस में डिराइव किया गया, साइंटिफिक नेम में डिराइव किया। और साइंटिफिक नेम क्या किसने दिया था हमारा, ठीक है, इसमें टू सिस्टम आते हैं हमारे, टू सिस्टम आएंगे साइंटिफिक नेम में। पहला है हमारा कौन सा बोलते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। और दूसरा कौन सा हमारा, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और बात करते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो होता क्या है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था हमारा, कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं कौन सा, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो पहला हमारा साइंटिफिक कौन सा थे, हमारा कैरोलस लीनियस, ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, पहला हमारे थे कैसा, हमारा कैरोलस लीनियस, ठीक है। अब देखो कैरोलस लीनियस यदि बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें, ठीक है, एक मिनट रुकना आप लोग थोड़ा सा, जस्ट वेट। एक और साइंटिस्ट थे बायनोमियल में, रुकना। चलो ठीक है, वो हमारे ट्राइनोमियल थे हमारे। तो बाइनोमियल की बात करें तो हमारा कैरोलस लीनियस था आपसे, ठीक है। चलो कैरोलस लीनियस हमारे, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने बोला था, सुनना आप लोग, ठीक है, लिखवाएंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मैंगो है, ठीक है, कौन सा, मैंगोज, ठीक है। अब देखो मैंगोज की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम तो क्या था हमारा, मैंजी फेरा, इसको बोलेंगे इंडिका, देखो लिखने का तरीका, ठीक है, मैंजी फेरा इंडिका, जो ये हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग जीनस, इसको दूसरे नाम को बोलेंगे क्या, स्पीसीज, ठीक है। ये हो गया हमारा जीनस, फर्स्ट नेम कैसा होगा, जीनस, दूसरा नेम कैसा होगा, स्पीसीज, ठीक है। अब देखो जीनस नेम है जिसको बोलते हैं, फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, फर्स्ट लेटर की बात करें हमारा जीनस कैसा होना चाहिए, हमारा फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, हमारा कैपिटल। फर्स्ट जो डिनोट करता है वो जीनस नेम है, दूसरा किसका, स्पीसीज, स्पीसीज का पहला लेटर कैसा होना चाहिए हमारा, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। यदि हम कंप्यूटर्स लिख रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, इटैलिक वर्ड में होना चाहिए। यदि हम हैंड रिटन्स लिख रहे हैं तो उसके नीचे क्या होना चाहिए, हमारा अंडर लाइनिंग होना चाहिए, ठीक है। यही था हमारा क्या, हमारा हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। यदि कंप्यूटर्स लिख रहे हैं, प्रिंटेड लिख रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, हमारा इटैलिक होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे लिख देते हैं कि यदि हम लोग हैंड रिटेन कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए हमारा, सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है, क्या होना चाहिए हमारा, सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। यदि हैंड रिटेन से लिख रहे हैं, ठीक है। यदि हैंड रिटेन से नहीं लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं हम लोग, प्रिंटेड लिख रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए हमारा, इटैलिक्स होना चाहिए, ठीक है, इटैलिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, इसे बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद एक आता है हमारा कौन सा है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये हो गया जीनस एंड स्पीसीज, मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है। यदि हम बात करें ट्राइनोमियल के लिए, ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ट्राइनोमियल किसने दिया था हमारा, पहला लिख लेते हैं कौन सा है, गिवन बाई लेमार्क, ठीक है, किसने दिया था हमारा, लेमार्क ने दिया था, ठीक है। कैरोलस लीनियस हमारे एनसीईआरटी में दिया है, ट्राइनोमियल नहीं दिया गया है तो लिखा दे रहे हैं ट्राइनोमियल गिवन बाई लेमार्क। इसमें क्या हमारा थ्री वर्ड होंगे, ठीक है, तीन किसने होंगे हमारे, थ्री वर्ड्स होंगे। पहला कौन सा होगा हमारा, जीनस प्लस स्पीसीज एंड प्लस कौन सा हो गया हमारा, सब स्पीसीज, ठीक है। ये हमारे तीन वर्ड होने चाहिए, जीनस, स्पीसीज एंड सब
स्पीसीज, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। बाइनोमियल में कैसा था हमारा, जीनस प्लस स्पीसीज ओनली फॉर, ठीक है। ट्राइनोमियल में क्या होगा, जीनस होगा, स्पीसीज होगा और सब स्पीसीज होगा, हमारा तीनों यदि होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे बात करें हम लोग, ठीक है, इंडियन क्रो, ठीक है। इंडियन क्रो का देखो नाम क्या होता है हमारा, साइंटिफिक नेम क्रोवस स्प्लेंडस, स्प्लेंडस, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया जीनस, ये स्पीसीज, और ये कैसा हो गया हमारा सब स्पीसीज, ठीक है। इसे बोलते हैं इंडियन क्रो, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये हमारा बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इस तरह दिया है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, ये भी कैसा हमारा ट्राइनोमियल, लेकिन कई जगह देखा गया है क्या लिखा होता है, सिर्फ होमो सेपियंस यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात की जा रही है वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर के बाद क्या होगा हमारा, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया गया, उसका अलग अलग किताबों में दिया गया, इसको लिखा गया हमारा। नोमेनक्लेचर के बाद हम इसको क्लासेस डिवाइड कर देंगे, अच्छा ये नाम हो गया और इसके एक क्लास हो गया, ये मेमेलिया में रहेगा, ये आर्थ्रोपोडा में रहेगा, ये इंसेक्टा में रहेगा, इस तरह करके, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, टेक्सोनॉमी हो गया। कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है हमारा, ठीक है, कुछ बुक लिखे थे और कब किस ईयर में पब्लिश हुई उसके बारे में, और कितने प्लांट कितने हमारा क्या क्या है, ठीक है। तो एक नोट करके ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, नोट करके क्या क्या करना हमारा, ठीक है। पहला हमारा, पहले हमारे साइंटिस्ट थे हमारा कैस्पर बाहुनी, ठीक है। पहले साइंटिस्ट थे हमारे कैस्पर बाहुनी, ठीक है। इन्होंने किताब लिखा था पेनेक्स, जिसको बोला गया 1623 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, ठीक है। इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया क्या था, हमारा प्रपोजल दिया था हमारा बायोडाइवर्सिटी के बारे में, टेक्सोनॉमी के बारे में, ठीक। कैस्पर बायोनी की हमारी किताब कौन सी थी, फेनिक्स एंड 1623 ईयर्स में लगाई गई, ठीक है। दूसरे हमारे साइंटिस्ट है कौन सा हमारा, कैरोलस लीनियस हमारे, ठीक है। कैरोलस लीनियस की कौन सी बुक लिखे थे, नाम है हमारा फिलोसफिका, ये क्या हो रहा है, फिलोसफिका बोटेनिका, ठीक है। ये लॉन्च हुई थी हमारा 1751 में, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट उनके नाम पूछे जाएंगे, बुक के नाम पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे हैं कैरोलस लीनियस ही साहब थे, लेकिन इन्होंने फर्स्ट यूज किया गया, इस बुक का नाम फर्स्ट यूज किया गया, साइंटिस्ट हमारे कैरोलस लीनियस साहब ही हैं। किस बुक का खोज किया था इन्होंने, स्पीसीज प्लांटूरम, ठीक है, किसकी स्पीसीज प्लांटूरम, जिसमें हमारा 1753 में यूज किया गया, और इसमें किसके बारे में लिखा गया था, प्लांट के बारे में, ठीक है। इतने प्लांट स्पीसीज थे इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। और पूछा जाता है फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन, ठीक है, फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन हुई थी हमारी, यही थी पब्लिकेशन, ठीक है, हमारा स्पीसीज प्लांटूरम, ठीक है। सेकंड हमारा यूज किया गया हमारा, इन्हीं की बुक थी, कैरोलस लीनियस साहब की थी, ठीक है, जिसको बोला गया सिस्टमा नेचर, ठीक है, सिस्टमा नेचर। इसमें हमारा क्या किया गया, कब दिया गया, 1758 में। इसमें रखा गया था हमारा एनिमल के बारे में, ठीक है, किसमें रखा गया हमारा, एनिमल्स स्पीसीज के बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है। तो एक कुछ बुक है हमारे कैस्पर बाउनी की पेनिक्स हमारा, ठीक, कैरोलस लीनियस के 3 बुक है, फिलोसफा बोटेनिका, स्पीसीज प्लांटूरम और सिस्टमा नेचर, ठीक है। इसमें से फर्स्ट यूजेज या फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन किसका था, हमारा स्पीसीज प्लांटूरम की ही थी हमारे, ठीक है। चलो ये कुछ बुक थे। अब इसके बाद हमारा आएंगे कुछ नेचर के बारे में, कुछ कोड्स है हमारा, ठीक है, जिसके बारे में बताया गया। पहला हमारा, ठीक है, पहला हमारा ICBN, ठीक है। ICBN को बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल इंटरनेशन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। पहला कोड है हमारा ICBN, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो कौन सा हमारा ICNCP, ठीक है। इसमें कौन सा हमारा वही नाम है, इंटरनेशन कोड फॉर नोमन
क्लेचर ऑफ, देखो नॉमेनक्लेचर आप कौन सा हमारा कल्टीवेटेड प्लांट, कौन सा हमारा कल्टीवेटेड प्लांट के बारे में होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ICNCP, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा हमारा ICZN, ठीक है। ICZN को क्या बोला गया, तो इसको बोला गया हमारा इंटरनेशन, देखो इंटरनेशन होगा, इंटरनेशनल कहीं कहीं लिखा रहता है, इंटरनेशन कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं फोर्थ की, हमारा कौन सा, हमारा फोर्थ की बात कर लेते हैं। चलो इसको बोला गया ICNB, अब समझ रहे होगे, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशन कोड नॉमेनक्लेचर ऑफ, किसकी बात करें हम लोग, बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ की बात करें हमारा, तो फिफ्थ में आता है कौन सा हमारा ICTV, ठीक है। अब देखो ये हमारा इंटरनेशनल कोड नोमेनक्लेचर ऑफ टोबैको वायरस, तो यहाँ पे लिख देते हैं किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, वायरस की, ठीक है। किसकी बात हो गई मेरी, वायरस की, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कोड है हमारे ICBN, ICNCP, ICZN, ICNB एंड ICTB, ठीक है। तो ये कुछ नाम हो गए जिनके बारे में आपको डायरेक्ट ऑप्शन में करेक्ट करने को पूछा जाता है कि ICBN का फुल फॉर्म, ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये बारे में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो ये हमारे कुछ हो गए, कुछ और पॉइंट हैं जैसे हमारे कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिया उसके बारे में, जैसे बोला था ऑटोनोमी, ठीक है, ऑटोनोमस, ठीक है, किससे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछा जाएगा टोटोनोमी किसे बोले जाते हैं, ठीक है। और एक पूछा जाएगा होमोनोमी, ठीक है। ये तीन चीजें पूछी जाएंगी, टोटोनिम्स, होमोनिम्स एंड, ठीक है, ऑटोनिम्स, ठीक है। ऑटोनिम में क्या होता है देखना याद रखना, ठीक है, कि स्पीसीज एंड सब स्पीसीज दोनों के नेम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंडियन क्रो, ठीक है, क्रोवस स्प्लेंडस स्प्लेंडर, यानी स्पीसीज और सब स्पीसीज जब सेम हो तो उसे बोलते हैं ऑटोनिम्स, ठीक है। टोटोनिम से क्या होगा हमारा, कि जब जीनस एंड स्पीसीज एपिथेट, वही स्पीसीज दोनों क्या होंगे हमारे सेम, जैसे गोरिल्ला गोरिल्ला, गोरिल्ला का नाम पूछा है तो कैसा होता है, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ट्राइनोमियल है बस, कैसा हमारा टाटोनिम्स ऑटोनिम्स दोनों, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होमोनिम्स है, देखो होमोनिम्स में क्या होता है कि इसमें अलग अलग होते हैं, वन नेम, ठीक है, दो लोग, होमोनिम मतलब दोनों का सेम नेम होगा हमारा, ठीक है, होमोनिम्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें हमारा प्रेनस ड्यूलियस, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग नेम से लिया गया, ठीक है। जो पहला नेम है जीनस नेम है किससे लिया गया हमारा, एलमंड से, ठीक है। और दूसरे की बात करें किससे लिया गया हमारा, पल्म से, ठीक है। यानी दो लोगों का नाम लेके एक नाम बनाया गया, उसे बोलते हैं होमोनिम्स, ठीक है। और वैलिड का हमारा, ये दोनों में इनवैलिड है, देखो टाटोनिम्स हमारा वैलिड है जूलॉजिकल में, बॉटनी में नहीं, ऑटोनिम जूलॉजी में भी वैलिड है और बॉटनी में भी वैलिड है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा ऑटोनिम्स एंड टोटोनिम्स पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज के बारे में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा टेक्सोनॉमी हायरार्की, यानी हम इसको अलग अलग करके जैसे बात करें हमारा किंगडम का, किंगडम, ठीक है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ठीक है, ये सब की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कि हायरार्की कौन सा होता है, कि कैसे कैसे उसको डिसाइड किया गया छोटे से लेके बड़े यूनिट में, ठीक है। चलो तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। यानी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दे आर ग्रुप इन विच ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ उसके सिमिलरिटी या फिर डिससिमिलर के बेसिस या करेक्टर के बेसिस पे उसको हम लोग अलग अलग लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोला जाता है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा रुकना आप लोग, इसमें कुछ पूछा था कि कितने टेक्सोनॉमिक हायरार्की प्रेजेंट है हमारे,
तो रुक जाओ 1 मिनट वेट। ठीक है, अब देखो कैटेगरी रिप्रेजेंटेड रैंक या लेवल यहाँ पे लिख देते हैं, लेवल इन टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, टेक्सोनोमिक लेवल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, या तो हम बोल लिख सकते हैं इसे रिप्रेजेंटेड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, या फिर इसका फंडामेंटल यूनिट बात करें। ठीक है, कि कौन होता है हमारा, आप लोग जानते होंगे, फंडामेंटल यूनिट की बात करें ऑफ किसकी, क्लासिफिकेशन। फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा हमारा, पहला सबसे छोटा है हमारा स्पीसीज। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा होता है हमारा, स्पीसीज। ठीक है, अब इसका पूछा जाता है फर्स्ट, फर्स्ट किसने दिया था हमारा, फर्स्ट प्रपोज्ड बाई, प्रपोज्ड प्रपोज्ड बाई एक ही साइंटिस्ट है जो हमारा कैरोलस लीनियस साहब है। ठीक है, यदि कुछ भी ना समझ में आ रहा है तो इन्हीं को मार देना, कैरोलस लीनियस इंट्रोड्यूस टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन हमारा, मॉडिफाइड फ्रॉम कंटेन्स 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ठीक है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज पूछा था, कैरोलस लीनियस ने टैक्सोनॉमिक हायरार्की कितने ऑब्लिगेट कैटेगरी में डिराइव किया गया था, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी एंड 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ठीक है, 21 इंटरमीडिएट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला कैसे हमारा टेक्सोनॉमी की बात करें, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, पहला कौन सा आता हमारा, किंगडम। ठीक है, पहला कौन सा आ गया, किंगडम। नेक्स्ट आएगा हमारा डिवीजन, यदि प्लांट की बात करें डिवीजन, एनिमल की बात करें तो कौन सा होता है हमारा, फाइलम। ठीक है, पहला पहला हो गया किंगडम, दूसरा हो गया डिवीजन, थर्ड हो गया हमारा जिसकी बात करते हैं क्लास, फोर्थ की बात करें तो ऑर्डर, फिफ्थ हमारा कौन सा हो गया, फैमिली, सिक्स्थ है हमारा जीनस, एंड सेवेंथ है कौन सा हमारा, स्पीसीज। ठीक है, ये हमारे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं और 21 इंटरमीडिएट का रेंज जो हमको नहीं पढ़ना, वो हम लोग हायर लेवल में पढ़ते हैं जब बीएससी में से करते हैं तब। ठीक है, तो किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, अब देखना। ठीक है, इसको किंगडम की डिस्कवरी किसने किया था, टर्म किसने दिया, पहला हमारा कौन से हमारे, लीनियस साहब है। ठीक है, कौन से हमारे हैं, लीनियस साहब ने दिया था। ठीक है, इसकी डिवीजन की बात करें तो किसने दिया था हमारा, तो ईकर, ईकर ने दिया था। क्लास के बारे में भी किसने दिया था हमारा, एक ही है, लीनियस साहब ने दिया था क्लास के बारे में। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर किसने दिया था, सेम हमारा लीनियस साहब। फैमिली की बात करें किसने टर्म दिया, जॉन रे। ठीक है, जॉन रे। जीनस की बात करें तो ट्यूनो फोर्ट ने दिया था, और स्पीसीज की बात करें तो इसको भी किसने दिया था, जॉन रे नाम दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहचानेंगे कैसे कि कौन सा है हमारा, यदि किसी के अंदर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फाइटा। ठीक है, तो कौन सा हो गया उसे बोलेंगे हम लोग डिवीजन। ठीक है, जैसे एलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसके बारे में, इसको क्लास के लास्ट में कौन से वर्ड आएंगे, तो पहला कौन सा आता है, रुक जाओ एक मिनट, क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, पहला कौन सा होगा हमारा, फाइएसी, लिनिएसी, सोलेनेसी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो फाइएसी। नेक्स्ट हमारा ओप्सिडा, या तो ए रहेगा या तो लास्ट में ए ई रहता है। ठीक है, तो उससे हम डिसाइड कर देंगे कैसा हमारा, इसको बोलते हैं क्लास, जिसके लास्ट में आएगा। ठीक है, इसमें हम बात करें तो कैसा होता है हमारा, एल्स होता है। ठीक है, आगे बात करें हमारा फैमिली में कौन सा होता है हमारा, ए सी ई या फिर आई डी ए। ठीक है, ये होगा हमारा, ये प्लांट में होगा लास्ट वाला, और ये वाला एनिमल्स होंगे। ठीक है, और जीनस एंड स्पीसीज की बात करते हैं। ठीक है, अब देखना
यहाँ पे पूछा जाएगा कि यदि हम, ठीक है, इसके एक शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं हम लोग। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा हमारा, ठीक है, कीप पॉट क्लीन। देखो इसका हमारा है शॉर्ट ट्रिक हमारा है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कीप पॉट क्लीन्स अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक है। की से हो गया हमारा कौन सा, किंगडम, किंगडम। पी से हो गया कौन सा, फाइलम। सी से हो गया हमारा क्लास। ओ से हो गया ऑर्डर। एफ से हो गया हमारा फैमिली। जी से हो गया हमारा जीनस। और इससे क्या हो गया हमारा स्पीशीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा कुछ बात किए थे स्पीशीज की बात। देखो जीनस की बात करें तो जीनस का कुछ ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि जीनस के लास्ट वर्ड में क्या क्या आ सकता है हमारा। यदि हम जीनस की बात करें, ठीक है, तो यूएस आएगा, जैसे हम बात करें किसकी, पाइनस की। ठीक है, यूएम आता है, इज एंड ए। ठीक है, देखो यूएम में कैसा हो गया, पाइसम, पाइसम सटाइवम। इज की बात करें तो एरिबस। एन की बात करें तो साइम्पोपोगन। और ए की बात करें तो रोजा। ये सब क्या हमारे क्लास हैं। ठीक है, यदि ऐसे वर्ड आ रहे हैं लास्ट में तो उसको हम बोलेंगे क्लास। ठीक है, ए सी की बात कर लिए थे हम लोग। ठीक है, स्पीशीज में तो हमारा जानते हो होमोसेपियन सेपियंस। ठीक है, एक मिनट, चलो ठीक है, ये हो गया। एसी की बात करें तो एस्टरेसी था हमारा। ठीक है, इस तरह हमारे बात हो गए हमारे वाइएसी ऑप्सिडा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे साइंटिस्ट के नाम भी पूछ दिए गए। और ये ठीक है, अब देखो यहाँ से पूछा जाता है कि जब हम लोग, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे कॉमन करेक्टर और सब की बात करेंगे हम लोग, कि यदि हमको पूछा गया कि अपर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अप टू डाउन की तरफ जा रहे हैं हमारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला पूछा जाएगा, दो तीन चीज पूछे जाएंगी आपको कि अपर से लोअर जा रहे हैं हमारा, तो नंबर ऑफ, ठीक है, अप टू डाउन यहाँ पे लिख लेते हैं, अप टू डाउन। यहाँ ध्यान रखना अप टू डाउन जा रहे हैं, तो पहला पूछा जाएगा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। सेकंड पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स के बारे में। और तीसरा पूछा जाएगा नंबर ऑफ जनरल करेक्टर्स। ठीक है, ये तीन चीजें आपको पूछी जाएंगी जो अप टू लो जा रहे हैं हमारे, अप टू डाउन जा रहे हैं किसमें, किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो नंबर पहला पूछा गया नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, अप टू डाउन जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। कैसा होंगे हमारे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे हमारे, डिक्रीज जाएंगे, अप टू लो जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑर्गेनिज्म किसमें पाया जाएगा हमारा, किंगडम, सबसे कम स्पीशीज में। ठीक है, दूसरा पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर अप टू डाउन जा रहे हैं, तो क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। और नंबर ऑफ जनरल करेक्टर क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी स्पीशीज में बात करें तो कॉमन करेक्टर ज्यादा होगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ किंगडम, बट जनरल करेक्टर की बात करें तो किंगडम में ज्यादा होगा, स्पीशीज में कम होगा। ठीक है, तो ये आपको तीन चीजें पूछी जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर और नंबर ऑफ जनरल करेक्टर के बारे में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीशीज, हमारा टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात कर लिए कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की कैसे हम डिसाइड करेंगे और क्या कौन से साइंटिस्ट ने दिया था और किसके लास्ट में क्या रहेगा। अब देखो आपको एक एनसीईआरटी में देखना टेबल बना के दिया है, जो मैंजीफेरा इंडिका वीट राइस ये सब के बारे में लिखा होगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो उसके अलग अलग नाम दिए होंगे। उसको आप लोग थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लेना बेटा। ठीक है, जैसे तुम्हारे में दिया होगा स्पीशीज हमारा, ठीक है, जैसे हम किसकी बात करें, प्लांट की बात करें, एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलीडन, ठीक है, फिर वहाँ सोलेनेसियस, सोलेनम, धतूरा, पोटैटो, ठीक है, ब्रांचिन, इसके बारे में दिया होगा, तो आप लोग वहां से थोड़ा सा
देख लेना टेबल बना के जो दिया गया होगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा। जैसे हम बात करें एंजियोस्पर्म, देखो दूसरा चीज पूछा जाएगा, ठीक है। दो चीज आपको डिफरेंस पूछी जाएंगी कि एक पूछी जाएगी कैटेगरीज, ठीक है, और दूसरा पूछा जाएगा टेक्सॉन, ठीक है। कि कैटेगरी, कैटेगरी मतलब हो गया हमारा टेक्सोनॉमी, टेक्सॉन और टेक्सोनॉमी में या कैटेगरी में टेक्सॉन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यदि हम बात करें किसकी, प्लांट, तो कैसा हमारा टेक्सॉन, ठीक है। कौन सी यदि बात करें, लिखा गया हमारा फ्लावरिंग एंजियोस्पर्म, प्लांट कौन सा, फ्लावरिंग एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये हो गया टेक्सॉन, और हम बात करें उसमें एंजियोस्पर्मी, तो ये कैसा हो गया हमारा कैटेगरी, ठीक है। जैसे बात करें हमारा, एक हो गया हमारा इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या है हमारा टेक्सॉन है, और इंसेक्टा, इंसेक्टा क्या हो गया हमारा कैटेगरी यानी क्लास, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा हमारा डिवीजन, ठीक है। तो इंसेक्ट्स क्या है हमारा टेक्सॉन है, और इंसेक्टा जो उसके अंदर क्लास है उसको क्या बोलेंगे, कैटेगरीज बोला गया है, ठीक है। जैसे आप लोगों में प्लांट की बात किया, मैंजीफेरा इंडिका, अब देखो मैंजीफेरा इंडिका दिया होगा आपको, देखना एनसीईआरटी में दिया होगा, इसको बोलते हैं स्पीशीज, जीनस मैंजीफेरा, ठीक है। एंड्रोडेसिया, स्प्लेंडस, डाइकोटिलीडन्स, एंजियोस्पर्म एंड प्लांटी, ठीक है। इस तरह लिखा होगा आपको, तो ये सब आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ हमारे स्पीशीज के बारे में दिया गया है कि स्पीशीज को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। स्पीशीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कैसे डिसाइड करें, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल के बेसिस पे, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 क्लासेस में डिसाइड करते हैं जियोग्राफिकल के बेसिस पे। पहला देखो कैसे हम लोग, देखो आराम से लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक टेबल बना दी, इससे समझ में आ जाए। ये देखो 2 राउंड बना दिया, ये, ठीक है। चल ये हमारा कोई स्पीशीज ए एंड बी है, इसमें क्या है बी एंड ए है, और ये हो गया ए एंड बी, ठीक है। देखो ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों क्या है डिफरेंट लैंड पे सर्वाइव कर, दोनों का जियोग्राफिकल एरिया क्या है अलग अलग है। इसको बोलेंगे, इसको बोला जाता है हमारा एलोपैट्रिक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलोपैट्रिक, यानी लिख सकते हैं क्या हो गया हमारा डिफरेंट लैंड पे जब सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लैंड पे रह रहे हैं, तो उसे बोलेंगे एलोपैट्रिक एरिया बोला जाता है, ठीक है। यानी इनके बीच में कंट्रीब्यूशन है, कनेक्शन है, पर ना के बराबर है, दोनों वो अलग है, वो अलग है, ठीक है। अपने अपने घर में दोनों रह रहे हैं, ठीक है। देखना, ठीक है, ये अपना अलग घर है, इसका अलग घर है, ठीक है। इसमें क्या है हमारा एक ही घर में, मतलब जो दूसरा वाला भी था इन्हीं के घर में, इन्हीं पे डिपेंडेंस है, सब कुछ है, इसे बोलते हैं हम लोग सिम्पैट्रिक, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग सिम्पैट्रिक, सिम मतलब होता है सेम, पैट्रिक मतलब होता है हमारा लैंड, ठीक है। एलोमिस होता है डिफरेंट, और यहाँ पे सिम मतलब सेम, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला जो है, दोनों हैं अलग अलग लैंड, बट उनके बीच में थोड़ी सी बातचीत होती रहती है, ज्यादा झगड़ा नहीं, ए और बी वाले में झगड़ा करके दोनों अलग अलग है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, दोनों साथ में हमारा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में क्या है कि दोनों में क्या है, ठीक है, दोनों आपस में क्या कि लड़ाई की है, बट थोड़ा बहुत हालचाल होता रहता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग कौन सा, पैरा पैट्रिक, ठीक है। पैरा मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल लैंड, ठीक है। यानी हम लोग बात कर सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं हमारा ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग इन नैरो जोन, ठीक है, ओवरलैपिंग इन नैरो जोन, ठीक है। तो उसे बोले एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक एंड पैरापैट्रिक, तो तीनों पूछा था हमारा स्पेसिफिक जियोग्राफिकल के बेसिस पे, कितने हैं 3 है हमारा, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक एंड पैरापैट्रिक, ठीक है। चलो अब एक पूछा जाएगा हमारा, ठीक है। देखो एक नाम दिया गया हमारा सिबलिंग स्पीशीज, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम लोग सिबलिंग स्पीशीज, ठीक है। अब क्या होता है हमारा सिबलिंग स्पीशीज, ठीक है, यानी कैसा हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्या होंगे हमारा सिमिलर होंगे, ठीक है। यानी ऐसे स्पीशीज जो क्या करें बाहरी स्ट्रक्चर से क्या होंगे सेम होंगे, उसे को क्या बोलते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर, और कैसा होंगे हमारे रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन आसानी से साथ में नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं हम लोग सिबलिंग स्पीशीज, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे बट रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होंगे, ठीक है।
अब देखो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होंगे हमारे, जैसे बात करें पॉपुलेशन ए एंड बी दोनों एक साथ हैं बट आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोला जाता है। ठीक है, चलो और तो नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं। देखो ये हो गया हमारा सिबलिंग स्पीशीज, टेक्सोनॉमी हमारा हो गया। अब आते हैं कुछ बात करें हमारा टेक्सोनॉमिक एड्स की बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया है टेक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमारा कुछ अलग अलग है। ठीक है, जैसे टेक्निक हमारा बात करें, प्रोसीजर की बात करें, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन यूज्ड इन क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे लिख लेते हैं क्या क्या इसमें हमारा है। ठीक है, तो ऐसी टेक्निक का यूज करेंगे, टेक्निक्स का यूज करेंगे, प्रोसीजर्स का यूज करेंगे, या फिर हम लोग स्टोर्ड इन फॉर्मेशन जैसे बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, यूज्ड फॉर किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन किसका, ठीक, कुछ ऐसे टेक्निक का यूज करें या प्रोसीजर का स्टोर करें तो इसके लिए उसे क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफाई कर सकें। जिसमें हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा है, तो एनसीईआरटी में लिखा हो गया, आपको थोड़ा सा पढ़ना वहां से, फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ्स, कैटालॉग्स, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड जूलॉजिकल एंड कीज, जूलॉजिकल गार्डन एंड कीज। ठीक है, तो ये कुछ हमारे जिसके बारे में दिया गया, फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटालॉग, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड जूलॉजिकल एंड कीज। ठीक है, इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें अलग अलग एनिमल को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो आपको पूछा जाए। जूलॉजिकल में जानते हैं कि हम किसको रखेंगे, एनिमल्स को, लिविंग एनिमल्स हैं जो डेड नहीं होंगे। म्यूजियम में जानते हो कि डेड एंड लिविंग दोनों हम लोग, प्लांट को और एनिमल को दोनों रख सकते हैं। बोटेनिकल में किसको रखेंगे, सिर्फ बॉटनी के बारे में बात करें, मतलब प्लांट की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, हर्बेरियम में क्या करते हैं, हर्बेरियम हमारा जो है, हर्बेरियम जो है उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लांट को रखते हैं, मेनली किसको रखते हैं, प्लांट को, डेड प्लांट निकाल के ले आएंगे, उसको प्रेस करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं हमारा। ठीक है, फ्लोरा क्या है हमारा, बुक प्रोवाइड ऑप्टिंग लिस्टिंग ऑफ प्लांट डिफाइनिंग जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। एनसीईआरटी में दिया गया, एनसीईआरटी को जरूर एक बार पढ़ना आप लोग। ठीक है, और डायग्राम भी बना के दिया गया है। ठीक है, फ्लोरा क्या हमारा, फ्लोरा की बात करें हमारा, तो बुक प्रोवाइड, ऐसी बुक है, अबाउट लिस्टिंग ऑफ प्लांट डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, मतलब एक एरिया डिसाइड किया गया होगा। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल में बात करें, एक हमारा है जिसको बोलते हैं फ्लोरा ऑफ दिल्ली। ठीक है, फ्लोरा ऑफ दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी बात करें, मैनुअल की बात कर लेते हैं। मैनुअल क्या होता है हमारा, तो मैनुअल में क्या होता है हमारा, लिस्टिंग ऑफ प्लांट डिफाइनिंग जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, उसमें भी यही हमारा लिस्टिंग ऑफ प्लांट डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, अब देखो इसमें कैसा हमारा, जैसे हम बात करें, ठीक है, जैसे हमारा स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैनुअल। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप भी अलग 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 ग्रुप। ठीक है, यानी सारे प्लांट को नहीं, एक स्पेसिफिक ग्रुप को रखे। जैसे एग्जांपल हमारा है मैनुअल ऑफ एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, यानी हमारा स्पेसिफिक ग्रुप, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर,
मैरीन वाटर, उसके अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, मोनोग्राफ की बात करें। कौन सा हमारा, मोनोग्राफ, ठीक है। कि मोनोग्राफ क्या होता है हमारा, तो मोनोग्राफ की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, इनफॉर्मेशन डिटेल्स सिंगल टेक्स्ट ऑन, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन फॉर्मेशन डिटेल्ड, कौन सा, सिंगल टेक्सॉन इज नोन एज मोनोग्राफ, ठीक है। एग्जांपल में बात करें हमारा मोनोग्राफ एवीना, एवीना मतलब ओट, एवीना चटाइवा, जिसपे हमारा बात किए थे कि साइंटिस्ट ने हमारा ऑक्सीजन की डिस्कवरी किया था, ठीक है। हो गया मोनोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा था, कैटालॉग, कैटालॉग, ठीक है। कैटालॉग की बात करते हैं तो कैटालॉग में क्या होता है हमारा, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसे, कैटालॉग, ठीक है। अब जानते होंगे हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम की बात आप लोगों ने थोड़ा बहुत बनाया हो गया, वैसे तो अब तो नहीं, हटा दिया गया है हमारा, ठीक है। तो प्लांट को कलेक्ट करना रहता था और कुछ प्रोसेस करते, ठीक है। तो देखो इसमें लिख लेते हैं हम लोग, क्या प्लांट ही होता हमारा, तो लिख लेते हैं हमारा स्टोरेज ऑफ ड्राई, ठीक है, यानी सूखा हुआ, उसको फिर क्या करेंगे हम लोग, फ्रेश्ड प्लांट स्पेसिमेंस या फिर माउंटेड ऑन, क्या करेंगे, लगा देंगे, जिसकी बात करेंगे हर्बेरियम सी, ठीक है। यानी हम लोग प्लांट को ले आएंगे, उसको सुखाएंगे, उसको प्रेस करेंगे, मतलब दबा देंगे, ठीक है। कुछ दिन बाद उसको क्या करेंगे, उस पर लगा देंगे, उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। उसमें फूल भी होना चाहिए, लीफ भी होना चाहिए, थोड़ा सा रूट मिल जाए तो उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका जो बात किए थे कि अरेंजमेंट हमारा, कि कैसे अरेंजमेंट करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है हर्बेरियम का, उसके बारे में किसने दिया था, हमारा बेंथम एंड हुकर साहब ने दिया था। बेंटम एंड हुकर साहब ने क्या किया था, इसके अरेंजमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। अब देखो कौन कौन से स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स कौन कौन सा हमारा हर्बेरियम की स्टेप्स की बात करें, तो चलो पहला है कौन सा हमारा, क्या करना है उसमें, कलेक्शन करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, कलेक्शन करेंगे। सेकेंड हमारा क्या करेंगे, उसे सुखाएंगे, पहले हम लोग जिस प्लांट के बारे में दिया गया वहां से कलेक्ट करके ले आएंगे, फिर ड्राइंग करेंगे, फिर पॉइजनिंग करेंगे। अब देखो पॉइजनिंग ऐसा नहीं करेंगे कि पॉइजन ऐसा डाल दिया कि वो डेड हो गया, ठीक है, कुछ पता ही नहीं, लीफ पत्ती सबसे गायब हो गए, ठीक है। पॉइजन मतलब ऐसा केमिकल डालेंगे जिससे फंगस, एलगी, जो भी चीजें वो खराब ना हो, बैक्टीरिया वायरस इसमें ना करें, इससे पॉइजन करेंगे। फोर्थ हमारा उसको क्या करेंगे, माउंटिंग करेंगे, हमारा अच्छे से लगाएंगे उसको। फिर उसको क्या करें, जब लगाए माउंटिंग करें, प्रेस करके माउंटिंग करें, उसको लगा रहे हैं सारी चीज को, तो स्ट्रेचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद क्या करेंगे, उसको लेबलिंग करेंगे कि ये हमारा लीफ है, कौन सा लीफ है, उसके बारे में लेबलिंग। एंड सेवेंथ क्या करेंगे हम लोग, डिपोजिशन कर देंगे, ठीक है। आप लोगों ने नहीं किया, हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेवन से हमारे बेंटम एंड हुकर, जो हम लोग क्या करेंगे, हर्बेरियम हम लोग यूज करते हैं, कलेक्शन, ड्राइनिंग, पॉइजनिंग, माउंटिंग, स्ट्रेचिंग, लेबलिंग एंड डिपोजिशन, ठीक है। ये हमारे हैं। कलेक्शन यानी हमको होल प्लांट ले आना, बताया था ना, लीफ, स्टेम, रूट एंड सब ले आना है। यदि हम वुड की बात करें, लकड़ी की बात करें, ठीक है, ऊपर की जो लेयर के बारे में, तो उसको भी लेके आएंगे, ठीक है। पॉलिथीन बैग में लगाएंगे, ठीक है। सुखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ हमारे न्यूज़पेपर का यूज करेंगे, ब्लॉटिंग का यूज करेंगे, उसी तरह हम लोग न्यूज़पेपर में लगा के उसको क्या करेंगे, हैवी बुक रख दो या हैवी वेटेड कोई सामान रख दो, जिसके कारण वो क्या हो जाए, थोड़ा सा प्रेस हो जाए। पॉइजनिंग के लिए कुछ हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे एक यूज करते हैं हम लोग डीटीटी। डीटीटी जानते हो कैसा होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। एंड 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है, ठीक है। मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है, जो क्या होता है हमारा फंजीसाइड्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं हमारे फंजीसाइड्स होते हैं, ठीक है। कुछ हमारा फिर स्ट्रेचिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, डिपोजिशन, ठीक है। अब पूछाता है कि हर्बेरियम की साइज कितनी होती है, जो साइज होंगी हम लोग सीट लेंगे, वो कैसी होती है हमारी, तो 41 × 29 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। अब लेने के बाद जैसे मान लो
कि ये हर्बेरियम हमारा हो गया 41x2097। ये हो गया हमारा कोई भी प्लांट लगा दिए, जैसे मान लो लीफ है, ये फ्लावर्स है, ठीक है, और ये सब बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में लिखेंगे, लेबल करेंगे, नीचे लिखते हैं लेबल करते हैं, ठीक है। लेबल में क्या लिखेंगे, साइंटिफिक नेम, वर्निकुलर नेम यानी लोकल प्लांट इसको क्या बोलते हैं, नेम ऑफ कलेक्शन, फैमिली, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये चीजें लेबलिंग करते हैं, ठीक है। और फिर इसको डिपोजिशन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन की बात करें, ठीक है, RBG, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ प्रेजेंट हमारा, क्यू, जो उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लैंड में, ठीक है। ये पहला हर्बेरियम है, इसमें से देखो इतने प्लांट को वहां पे रखा गया हमारा। और एक हमारा सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हमारा कहाँ पे, हमारा कलकत्ता में, हमारा कलकत्ता में, ठीक है। ये हमारा इंडियन हमारा, ठीक है, जिसको कितने हमारे देखो, ठीक है। ये प्लांट हमारे अरेंज हमारे रॉयल बोटेनिकल गार्डन, सेंट्रल या फिर नेशनल हर्बेरियम, ठीक है। चलो, तो ये हमारे कुछ नाम है, हमारे एनसीईआरटी में भी दिया गया हर्बेरियम के बारे में। फिर आता हमारा कौन सा हर्बेरियम के बाद था, बोटेनिकल गार्डन। जानते हो कि बोटेनिकल गार्डन में किसको रखेंगे हम लोग, प्लांट को रखते हैं बोटेनिकल गार्डन में। सब क्या होते हैं, हमारा लिविंग हर्बेरियम होता है, वहां पे कोई भी डेड प्लांट नहीं रखते बोटेनिकल गार्डन में, ठीक है। तो जब बोटेनिकल गार्डन में जाते हैं तो वहाँ का लोकल नेम और साइंटिफिक नेम दोनों रखता है, ठीक है। म्यूजियम में आप लोग तो गए होंगे, म्यूजियम में क्या रखते हैं, प्रिजर्व एनिमल रखते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं म्यूजियम में, म्यूजियम में बात कर लेते हैं। तो म्यूजियम में किसकी बात करेंगे हम लोग, चलो चलो, म्यूजियम में क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। अब देखो म्यूजियम में क्या सकते हैं, इंसेक्ट रख सकते हैं, किल्ड इंसेक्ट, लिविंग दोनों रख सकते हैं, स्केलेटन रख सकते हैं, लार्ज एनिमल रख सकते हैं, छोटे एनिमल, स्मॉल एनिमल, सब कुछ को रख सकते हैं। बट यहाँ पे पूछा जाता है जो जार और कंटेनर्स होते हैं, जार्स एंड कंटेनर्स होता है, ठीक है, उसमें कौन सा केमिकल रखा जाता है जिसके कारण वो डेड नहीं होते हैं। पहला कौन सा हमारा, एल्कोहल, एंड दूसरा फॉर्मेलिन, ठीक है। ये दो केमिकल प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है हमारा कौन सा, एल्कोहल एंड फॉर्मेलिन, ठीक है। और इसमें हमारा एक हमारा नेशनल म्यूजियम हमारा बात करें जिसको बोलते हैं NMNH, जिसको बात करें हमारा दिल्ली में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ये हमारा जूलॉजिकल पार्ट की बात करें, जूलॉजिकल पार्क जानते हो क्या क्या होता है हमारा, जहाँ पे सारे एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा कीज की बात करें, नेक्स्ट हमारा टेक्सोनोमिक की बात करें कि टेक्सोनोमिक की क्या है, जिसको दिया गया था जॉन रे ने दिया, किसने दिया, जॉन रे, ठीक है। अब देखो इसमें लिख लेते हैं क्या होता है, टेक्सोनोमिक की आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स सेट ऑफ करेक्टर अरेंज इन सीक्वल मैनर, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन of plant and animals set of characteristic arranged in a sequential मैनर्स, ठीक है, सिक्वेंशियल मैनर, जैसे मानते हैं हमारा कैसे रखेंगे, जैसे फ्रॉग, फिश, बैट, कैट एंड बर्ड, ये सिक्वेंशियल मैनर में रख रहे हैं इसके आइडेंटिटी, फ्रॉग, फिर लिख दिए हम लोग फिश, बैट, कैट, बर्ड्स, ठीक है। तो एक हम लोग सिक्वेंशियल मैनर में रख रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं हमारा उसके करेक्टर के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उसी को बोलते हैं टेक्सोनोमिक की, जिसने किसने दिया, जॉन रे, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ अलग अलग हमारे नाम यहाँ पे दिए गए कि विंग्स आर प्रेजेंट बर्ड, विंग्स आर एब्सेंट फ्रॉग एंड फिश, इसको हम लोग गलत जगह पर रख दिया गया था। इसी तरह हमारा रैट और बैट को एक साथ में रख दिया गया, रैट और बैट को, जिसमें से विंग्स प्रेजेंट है, किसी में विंग्स एब्सेंट है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे एनसीईआरटी के बारे में हम लोगों ने देख लिया, थोड़ा सा रुक जाओ, एक मिनट और देख लेता हूँ कुछ है क्या नहीं हमारा, ठीक है। म्यूल्स है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि म्यूल्स वाला हम लोग पढ़े थे, म्यूल्स किससे होता हमारा,
डोंकी इंटू मेल हॉर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा म्यूल बनता है, ठीक है। और बात करें हमारा हिनी की बात करें, वैसे 12th में बता दिए तो हमारा जस्ट उल्टा हो जाता है हमारा, तभी हम लोग रिप्रोडक्शन को बोलते हैं बेस्ट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो ये हो गया हमारा हॉर्स, ठीक है। तो ये म्यूल हो गया और हिनी हो गया। इसी तरह बात करें टाइगन की बात करें तो कौन सा हो गया, मेल टाइगर, ठीक है। मेल टाइगर क्रॉस विथ किससे, फीमेल लॉयन, तो टाइगॉन बनता है, ठीक है। अब बात करें हम लोग लाइगर की बात करें तो जस्ट उल्टा होता है हमारा कि मेल क्या होता है हमारा लॉयन एंड फीमेल टाइगर, ठीक है। तो ये दोनों हमारे रिप्रोडक्शन के यदि होना चाहिए तो सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ है हमारा, और ज़्यादा नहीं पढ़ना, एलोपैथिक सिंपैथिक पैरापैथिक एलोंग पढ़ लिए, ठीक है। टेक्सोनोमिक एड्स की बात कर लिए हम लोग, NVRI लखनऊ में है, ठीक है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे हमारा, कीवी इंग्लैंड में, ठीक है। लार्जेस्ट हार्बेरियम इन द वर्ल्ड हमारा NVRI लखनऊ एक हमारा है, नोट करके लिख लेते हैं, ये पूछा जाता है हमारा। एक नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का हमारा लखनऊ, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कौन सा है, लखनऊ में, प्रेजेंट हार्बेरियम के लिए, ठीक है। और कुछ तो नहीं हमारा, पॉइजनिंग स्ट्रेचिंग हो गया हार्बेरियम के बारे में, सारी चीज़ें हो गई हमारी, और से चीज़ें नहीं पढ़नी है, फालतू चीज़ें, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा कौन सा हमारा क्लासिफिकेशन, ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा, बात करते हैं, ठीक है, कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा था हमारा, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमारा NCERT से एक बार आप लोग पढ़ना कि लिविंग वर्ल्ड हमारा खत्म हो गया पहला चैप्टर।